बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुखारी एंड मुस्लिम चैनल। और आपको पता है कि मैंने तकरीबन 2 साल पहले रफ़ा दैन पर कोई 3-4 वीडियोस बनाई थी, और जिसमें अभी तक बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो एतराज़ात भी कर रहे हैं। तो अक्सर लोगों का ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन का कभी हुक्म नहीं दिया। तो अगले दिन आपको पता है कि एक आलिम है, मैं नाम नहीं लेता, आपको पता होगा, आपने वीडियोस देखी हैं, उनकी काफ़ी वायरल हुई थी कि वो कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूँ कि रफ़ा दैन का कोई भी किसी भी हदीस से हुक्म नहीं दिखा सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो। अब उनको पता सारा कुछ होता है, लेकिन वो अवाम को इस तरह के लॉजिक्स देते हैं कि अवाम जो है उन लॉजिक्स के सहारे दूसरों से बहस भी कर ले और उनकी बात भी मान ले। तो अभी हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन का हुक्म किस तरह से दिया है। तो सबसे पहले आपके पास आ गई ये सही बुखारी, और सही बुखारी की हदीस नंबर है 631 631। तो ये जो हदीस है इसमें जो रावी हैं वो बयान करते हैं हज़रत मालिक बिन हवैरस से, कि हज़रत मालिक बिन हवैरस ने बयान किया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हाज़िर हुए, उनके साथ और भी नौजवान थे। वो आगे बता रहे हैं कि हम सब हम उम्र नौजवान ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हमारा 20 दिन और रात क़याम रहा, यानी 20 दिन और रातें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रहम दिल और मिलनसार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमें अपने वतन वापस जाने का शौक़ है, यानी 20 दिन गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि उनको अब उनका वापस जाने का दिल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग अपने घर किसे छोड़ कर आए हो? तो हमने बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ और उन घर वालों के साथ रहो और उन्हें भी दीन सिखाओ और दीन की बातों पर अमल करने का हुक्म करो, यानी अपने घर वालों को भी नसीहत करो। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि मालिक ने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। रावी बता रहे हैं कि मालिक बिन हवैरस ने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया जिनके मुतल्लिक अबू अयूब ने कहा कि अबू कलाबा ने यूँ कहा कि वो बातें मुझको याद हैं, या यूँ कहा कि मुझको याद नहीं। और उसके बाद वो बातें क्या थी जो उनको याद हैं, कि मालिक बिन हवैरस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस जुमले में हुक्म दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी तरह नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, और जब नमाज का वक़्त आ जाए तो कोई एक अजान दे और जो तुम में से बड़ा हो वो नमाज पढ़ाए, यानी इमामत करवाए। तो ये आपने हुक्म देख लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी तरह नमाज पढ़ना जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। अब ये हुक्म आ गया आपके सामने। अब ये हुक्म किसको दे रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक बिन हवैरस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ आने वाले नौजवानों को। अब उन्होंने 20 दिन गुजारे थे, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज उसी तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। अब ये कौन बताएगा कि उन्होंने नमाज पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पढ़ते हुए देखा था? ये खुद ज़ाहिर है मालिक बिन हवैरस ही बताएंगे कि उन्होंने नमाज पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह देखा था, और उन्हीं को हुक्म दिया था कि नमाज उसी तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो ये मालिक बिन हवैरस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही पूछना चाहिए। तो ये आ गया जनाब आपके पास सही बुखारी हदीस नंबर 737 737। ये अबू कलाबा फिर से बयान कर रहे हैं कि मालिक बिन हवैरस को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा। ये आप देख लें, उन्होंने मालिक बिन हवैरस सहाबी को देखा कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ा यदैन करते, फिर जब रुकू में जाते उस वक्त भी रफ़ा यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते तब भी यही करते। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। यानी जिनको हुक्म हुआ वो खुद बता रहे हैं, पहले तो वो खुद नमाज पढ़ रहे थे ना। इन्होंने रावी ने देखा कि मालिक बिन हवैरस नमाज पढ़ रहे हैं और उसमें रफ़ा यदैन कर रहे हैं, रुकू में जाते हुए भी, रुकू से उठते हुए भी। उसके बाद वो कहते हैं कि मालिक बिन हवैरस ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। यानी जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वो भी रफ़ा दैन से पढ़ते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी रफ़ा दैन से बताते हैं। तो ये जनाब आ गया आपके लिए हुक्म भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन का हुक्म कहाँ पे दिया और मालिक बिन हवैरस ने उसको
पढ़ के भी प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। अब इधर भी अगर किसी ने नहीं मानना ना, मेरे साथ बहस ही करनी है कमेंट्स में, तो इतना मेरे पास अभी उस तरह से टाइम नहीं होता कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूं। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना तो उन्होंने इधर भी नहीं मानना। अभी एक दो और दलाइल भी हैं रफ़ा दैन पर, वो मैं इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में अलहदा से उसको अपलोड करूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।